चलो देखो, for फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ He प्लस आयन। तो एक फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का क्या मतलब है कि जैसे मान लो हीलियम प्लस आयन है, तो हीलियम प्लस आयन में जो एनर्जी होगी, जैसे n=1 की एनर्जी होगी, n=1 की एनर्जी कितनी होगी, -13.6, है ना। कोई भी एनर्जी nth लेवल की होगी, -13.6, जेड स्क्वायर कितना हो गया, 4/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -13 × 4 कितना, 52, -54.4/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ द nth क्वांटम नंबर, है ना, nth ऑर्बिट। तो मतलब n=1 में फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब हो गया, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, कैसे निकालते हैं, सिंपल सी चीज है। n=1 की एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेकेंड वाले की क्या हो जाएगी बताओ, 13.6। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी होगी। तो अब कहने का मतलब ये है कि यहां से यहाँ का एनर्जी डिफरेंस बता सकते हो कितना है 40.8। है ना। ये आएगा एनर्जी डिफरेंस 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। क्यों मानते हो, 40 13, हाँ सही है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन n=1 से 2, है ना। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सिर्फ वोल्ट रहने दो, इतना। अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं 40.8 वोल्ट से एक्सेलरेट करूंगा, इफ आई एक्सेलरेट an electron through a potential difference of 40.8 volt, then it will gain an energy of 40.8 electron volt, ठीक है। and will be able to move from the first state to the first excited state, मतलब ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। फिर वैसे ही पार्ट बी जो है, पार्ट बी क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है। तो Li प्लस आयन क्या क्या होता है, एनर्जी क्या होगी बोलो, Li प्लस प्लस आयन जो है उसकी एनर्जी क्या होगी, -13.6 इंटू 9, जेड स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी ना, बाय n²। तो ये कितना आता है बोलो, 122.4 -122.4। -122.4 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है लिथियम 2 प्लस आयन की nth स्टेट की एनर्जी। तो अगर मान लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन n=1 वाले स्टेट में, ठीक है, तो उसको न्यूक्लियस से कंप्लीटली फ्री करने के लिए, मतलब n=इंफिनिटी, n=इंफिनिटी मतलब क्या, एनर्जी कितनी हो गई बताओ, 0 जीरो। ये जीरो करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी ये बताओ, 122.4। ये जितनी एनर्जी है पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, -122.4/1, मतलब यहाँ की -120, सॉरी क्या लिखा हूँ, -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पहले स्टेट की एनर्जी है, ठीक है। हमको इसको जीरो करने के लिए एग्जैक्टली इतना ही एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। तो हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, +122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इतनी एनर्जी मुझे देनी है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन आयन, तो एटम आयनाइज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से, दूर हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है, जो बंधे हुए थे वो अब बंधे हुए नहीं है, इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इतनी एनर्जी देनी है तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस कितना देना पड़ेगा, उतना ही, कितना, जितना वो नंबर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 122.4 वोल्ट। इतना अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करोगे तो इलेक्ट्रॉन को उतनी ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। आई बात समझ में, सिंपल है हाँ सर। है ना।